Scorpio car. Always used a Scorpio car, always sat in the front seat. Even when he would come to Delhi during his chief ministerial days, he would always be there. Okay, he's speaking to the media as well. Let's just listen into him. મજામાં તબિયત પાણી હારા બધાના સુખમાં છો ને બહુ મહેનત પડી હશે ચલો આજ પછી આરામ કરજો બધા आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। मतदान किसको करें, किसको न करें, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है। सदी में पैदा हुए और पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये पूरी सदी उनकी सदी है। उनको अपनी इस सदी को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है
वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है, उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने